विद्यार्थियों, अब मैं हिंदी कक्षा का आरंभ करने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकाल लें और आज हम करेंगे पाठ नंबर 16 देश में विदेश। ये एक संस्मरण है जिसकी लेखिका का जन्म। ये पाठ क्या है? एक संस्मरण। इसमें लेखिका है जो बता रही है कि क्या जब वो चेन्नई गई, वहाँ पर उसने सारा देखा कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोग, उनका पहरावा, उनकी बोली। तो उसको ये लगा कि वे अपने देश में नहीं वरना किसी विदेश में है। तो इस तरह से उसने अपने साथ जो भी अनुभव वहाँ पर प्राप्त किए उस सबको उसने इसी पाठ के माध्यम से हमारे तक पहुँचाया है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे ध्यान से। सभी बच्चे, मैं पढ़ रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। विदेश में रहते हुए भी हमें अपने देश जैसा अनुभव होने के बारे में तो यार दोस्तों से खूब सुना था। कहीं लंदन में बसा छोटा सा भारत तो कहीं न्यूयॉर्क में मिनी इंडिया। पर अपने ही देश में विदेशी होने का अनुभव अभूतपूर्व यानी अनोखा था। पूरा उत्तर भारत घूम चुकी थी, यहाँ तक कि उत्तर पूर्व में सिक्किम, असम, मेघालय, पर कहीं भी भाषा ने इतना नहीं मारा जितना चेन्नई ने भाषा का कहर ढाया। तो लेखिका ये कहती है कि अगर हम विदेश में रहते हैं तो विदेश में भी भारतीय बसे हुए हैं, और जब वहाँ पर हम भारतीयों को बसते हुए देखते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हम दूसरे देश में हैं। इसीलिए न्यूयॉर्क में भी को भी मिनी इंडिया कहा जाता है, कनाडा को भी कहा जाता है। कहते हैं वो बात एक अलग है, लेकिन जब देश में हम विदेशी होने का अनुभव करते हैं वो बहुत ही मेरा अनोखा अनुभव था। पूरा उत्तर भारत में घूमी, उत्तर भारत में सिक्किम, असम, मेघालय, लेकिन जितना भी कहर भाषा ने चेन्नई के अंदर ढाया है और कहीं पर भी नहीं ढाया। क्यों? कहते हैं कैसे? क्योंकि जो चेन्नई के लोग हैं वहाँ पर ज़्यादातर वो अपनी ही भाषा बोलते हैं। लेखिका कहती है, पहली नज़र में चेन्नई आधुनिकता और प्राचीनता के संगम स्थल पर बड़ा बेहद पारंपरिक, व्यवस्थित, साफ सुथरा और हरियाली भरा शहर है। यानी बेहद पारंपरिक अर्थ होता है पुराने रीति रिवाजों के साथ। कहते हैं बहुत सुंदर शहर है। 10वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर, 21वीं शताब्दी के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। बड़े ही सुनियोजित ढंग से विकसित होता है ये महानगर। शायद ही कोई और जगह खाली हो जहां नीम और नारियल के पेड़ ना लगे। तो वो ये बताना चाहती है लेखिका कि जब वो दक्षिण भारत में गई, जब उसने चेन्नई में देखा कि वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी, ऐसा घर नहीं था जहाँ पर लोगों ने नारियल के पेड़ ना लगाए हों। आत्मा को सुकून, मन को शांति देती, और यहाँ की हरियाली, कि जो यहाँ की हरियाली है वो हमारी आत्मा को कैसे शांति प्रदान करती है। सुबह ऑफिस जाते वक्त चेन्नई की बस में बैठना एक सुखद अनुभव होता है। तो लेखिका कहती है कि सुबह के समय चेन्नई में अगर आप कहीं जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, अगर आप किसी बस में बैठते हो तो आपको बहुत सुखद अनुभव होता है। कैसा? कहते हैं बस में घुसते ही मोगरा किसे कहते हैं? मोगरा जो हम बालों में गजरा लगाते हैं, फूलों को कहता है। कहते हैं आपको पुलकित कर देता है। यानी कि वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वहाँ पर ये प्रचलन है कि दक्षिण भारत में आपने भी देखा होगा कि वहाँ की स्त्रियाँ गहने खूब पहनती हैं, अपने बालों में गजरा लगाती हैं, फूल लगाती हैं, जिनकी भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर तमिल स्त्रियों को जेवर और फूलों की गजरे दोनों बहुत पसंद है। फूलों का यहाँ अच्छा खासा कुटीर उद्योग है। यही कारण है कि यहाँ पर फूलों का उद्योग बहुत अधिक चलता है। कोलकाता से निकली तो सोचा थोड़ी हिंदी और थोड़ी अंग्रेजी मिलाकर काम चला लूँगी। कहती लेकिन जब मैंने यहाँ पर इनकी भाषा देखी, संस्कृति देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गई, यानी हैरान रह गई। हिंदी का तो खैर यहाँ देश निकाला ही है, पर तगड़ी तमिल भाषा की तुलना में अंग्रेजी जानने के बावजूद तमिल अब आपस में तमिल भाषा बोलना पसंद करते हैं। कहते मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर जाकर अंग्रेज़ी और हिंदी को खूब मिलाकर बोलूँगी। कहते यहाँ पर तो ऐसा मुझे देखने को ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं तमिल भाषा में ही बोलना पसंद करते हैं। हम उत्तर भारतीयों की तरह उनमें ना तो अपनी भाषा के प्रति कोई कुंठा है। कुंठा किसे कहते हैं? निराशा। कहते हैं ना कोई निराशा है, ना ही कोई रोब गांठने के लिए अंग्रेज़ी झाड़ने की मनोवृत्ति यानी मन की स्थिति। जैसे हमारे यहाँ पर तो एक दूसरे के आगे अपना रोब झाड़ने के लिए खूब अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी को भी बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। पंजाब में जाते हैं तो लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। कहते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
यहाँ पर जो लोग हैं, तमिल व्यक्ति जो है बिल्कुल सीधा साधा जीवन व्यतीत करने में विश्वास करता है। अपनी सत्ता, संपत्ति, समृद्धि, उच्च होने का बोझ वे अपने सिर पर लाद कर नहीं चलते। बड़े से बड़े धनाढ्य, धनाढ्य यानी बड़े से बड़े धनवान लोग भी सुबह व्यर्थ के दिखावे से दूर आधी लुंगी यानी घुटनों के ऊपर तक बंधी लुंगी में ही आप देख सकते हैं। कोयम्बटूर में हुए तमिल इंटरनेशनल समिट की सफलता देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा दंग रह गई। तो इस प्रकार लेखिका कहती है कि जब मैंने सारा कुछ वहाँ पर ये देखा तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भी यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा साधारण हैं। दक्षिण के भी एक राज्य की भाषा इतना विराट अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 3 दिनों तक। तमिल भाषा की खासियत क्या है कि वह जितनी समृद्ध है यानी जितनी संपन्न है उतनी जटिल। जटिल का क्या अर्थ होता है? आसानी से ना समझी जाने वाली भाषा। कहती है कोई इतनी आसानी से समझ भी नहीं आती। संस्कृत की तासीर, तासीर यानी प्रभाव, प्रभाव में रची बसी होने पर ये हिंदी से कोसों दूर है। कहते हैं हिंदी से तो इनकी संस्कृति बहुत दूर है। तो अब सुनिए, चेन्नई में बाहर निकलने का एक उत्तर भारतीय का पहला अनुभव। बाहर निकलते ही कोलकाता के ऑटो वाले खूब याद आए। कितने सभ्य, कितने ईमानदार। चेन्नई में ऑटो वालों की तो दादागिरी है। वे बंदे बंधाए भाड़े में तो जाने को तैयार ही नहीं होते। वो तो सिर्फ ये कहते हैं जितना आपको अंदाजा है भाड़े का बस आप उतना ही दे दीजिए, बाकी तो खुदा ही मालिक है। जेब पर यानी डाका डलवाने को पूरा तैयार रहिए। वहाँ से मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंची। वहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई। सजे धजे सामानों के पैकेटों को उठाती गई पर मुझे दालचीनी कहीं नहीं मिली। कहती मुझे फिर बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मुझे ये पूछना पड़ा सेल्स गर्ल से कि मुझे दालचीनी चाहिए। अब वो कैसे दे, उसको भाषा तो आती नहीं थी। तो उसमें से किसी और से कहा थोड़ी ही देर में से एक सेल्स गर्ल क्या लाई, एक दाल उठा कर ले आई और एक चीनी का पैकेट उठा कर ले आई। कहती इस तरह से भी उन्होंने 2 चीज़ें मंगवाई हैं। कहती जबकि मैंने तो दालचीनी मंगवाई थी। तो यहाँ पर लेखिका वास्तव में यही बताना चाहती है कि कैसे वहाँ की जो संस्कृति है, जो उनकी भाषा है वो बिल्कुल ही अलग है। तो बच्चों आज की कक्षा को हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। तो अब मैं सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी अभ्यास पुस्तिका पर अपनी गृह कार्य में पहले शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद कार्य पत्रिका में आपको मौखिक प्रश्न भेजे जा रहे हैं और साथ में अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो आप उसे अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका के ऊपर करना, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।